हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज एक भर्ती की बहुत शानदार जानकारी आप सब लोगों के बीच में रखने वाला हूं, जिसके बारे में आप सोचते हैं ना कि आईबी, सर आईबी में एक वैकेंसी आई थी जो सीजीएल लेवल की थी, ग्रेजुएट लेवल की थी। उसमें बहुत सारे बच्चे डर रहे थे कि सर इसमें तो शायद नहीं हो पाएगा। हालांकि वो भी एक बम्पर वैकेंसी थी इस बार। लेकिन अगर कोई कांस्टेबल लेवल की आईबी में कोई जॉब हो तो वो बता दीजिए। तो आईबी में आप समझ लीजिए, कांस्टेबल को आप सिक्योरिटी असिस्टेंट बोलते हैं, उसी लेवल की ये जॉब है। 4,987 यानी ऐतिहासिक पोस्ट है, करीब 5,000 पोस्ट हो गई। 5,000 पोस्ट। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ना ये स्टेट वाइज होती है वैकेंसीज, तो हमारे लिए तो बहुत थोड़ी रह जाएंगी। तो मैं अभी वो बाइफर्केशन करके भी बताऊंगा कि आपके लिए कितनी काम की है, हिंदी वालों के लिए कितनी है, यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। बाकी अलग-अलग स्टेट के लिए भी, यानी अपने स्टेट में नौकरी करने के लिए सबसे शानदार जॉब है। अगर आप कोई कहे कि सर मेरे को ना असम से बाहर नहीं जाना, तो आप असम में ही रह सकते हो पूरी लाइफ। मेरे को दिल्ली से बाहर नहीं जाना, तो दिल्ली में 1100 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। सोचिए इन 5,000 में से। तो ये आईबी का एक बहुत शानदार अवसर आपके पास हो सकता है, और आईबी की जॉब आपको लगेगी बहुत शानदार, क्योंकि आपको सिविल में रहना है और आप सिक्योरिटी असिस्टेंट बनकर के रहेंगे, और आपको भीड़ से, मतलब भीड़ के अंदर रहना है, लेकिन अपनी पहचान नहीं बतानी है, क्योंकि ये गुप्तचर एजेंसी है। और जो भारत के अंदर ही अपनी जो है रिपोर्ट्स पेश करते हैं कि कहां पर क्या कैसे चल रहा है। मान लीजिए कहीं आंदोलन चल रहा है, कि आंदोलन के बीच में हो सकता है वो लोग बैठ जाएं और वो शांतिपूर्ण चल रहा है, नहीं चल रहा, आपको नहीं पता लगेगा वो बैठ गया, वो सोच लगेगा आपको कि ये भी आंदोलन में शामिल होने आया है। लेकिन वो सारा सब कुछ नोटिस करने वो सरकार की तरफ से वहां डेप्यूट किया गया है, और सारी रिपोर्ट बना के भेजता रहेगा सरकार को। पता लगता रहेगा कि आंदोलन ठीक ठाक ही चल रहा है, कौन कौन वहां नेता बन रहे हैं, किस किस के नाम एफआईआर में होने से वो आंदोलन शांत हो जाएगा, ये सब कुछ सरकार कराती है। आप समझ लीजिए उनके माध्यम से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह की एक शानदार जॉब आपको सरकार के लिए करनी पड़ेगी, देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। आप कहो सर ये तो बहुत गलत हो जाएगा, सरकार ऐसे गलत काम कराती नहीं। कई बार शांति स्थापित करने के लिए जरूरी कदम हो जाता है। मान लीजिए आंदोलन उग्र रूप ले गया और उसमें सिर्फ नासी नास होना है, ठीक है, तो वो सब चीजों को ध्यान रखने के लिए ये अधिकार है सरकार के पास कि वो अपनी निगरानी कराए, क्योंकि कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भी तो सरकार पे मामला ठीक फूटेगा, है ना। तो वो बात है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि ये पहले भी कभी वैकेंसी आई है या नहीं आई है। तो जी हाँ, पहले 2022 में वैकेंसी आई थी। तब ये जो पद आए थे वो मात्र 1671 आए थे, और अब की बार आप देख रहे हैं 5,000 लगभग। भाई तेरे कम कर दो, बस 5,000 में 4987 पोस्ट है, जो कि इस बार से 3 गुनी थी। 2022 में तो मात्र एक तिहाई पद ही आए थे अब के। और ये जो 2022 में आई, तो ये नवंबर 2022 में आई थी, और इसकी एग्जाम डेट रही थी 23-24 मार्च। तो इससे हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि करीब 4 माह एग्जाम के लिए इसमें मिल जाते हैं। 4 माह बाद पिछली बार एग्जाम हुआ था, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 4 महीने मिलेंगे, क्योंकि आईबी की जो भी वैकेंसी आई है, जो पहले एसीआईओ की आई हुई है, जो भी जिसके फॉर्म भी चलने स्टार्ट होने हैं, तो भाई उनको भी मात्र 2-2 महीने में इन्होंने एग्जाम लिए हैं पहले। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप आईबी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको तैयारी बहुत फटाफट करनी होगी अपनी, ठीक है। तो ये पिछली बार बाइफर्केशन करके बताया, यूआर में कितनी वैकेंसी थी, ओबीसी में कितनी थी, कैसे कैसे दिया था। तो एक आइडिया हमें मिल गया कि भैया इसके एग्जाम में बहुत समय नहीं मिलता, ये वैकेंसी बहुत फास्ट तरीके से पूरी की जाती है, ठीक है। अभी ये जो अब आया है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन, जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि जैसे अगरतला, तो अगरतला में 67 वैकेंसीज आई हैं, और अगरतला में से अगर आपको फॉर्म भरना है तो वहां बंगला भाषा अगर आप जानते हो तो भी भर सकते हो, और अगर एक कोकबोरोक ये एक भाषा है, अगर ये जानते हो वहां की लोकल भाषा होगी तो भी फॉर्म भर सकते हो, चकमा जानते हो तो भी भर सकते हो। तो इस तरीके से ऐसी 4-5 लैंग्वेजेस वहां दी हुई हैं। तो यानी कोई कोई कहे कोई बच्चा कि मैं यूपी काउंसलर में ये फॉर्म भर सकता हूं अगरतला से, नहीं नहीं भर सकते, क्योंकि आपको ये लैंग्वेजेस नहीं आती, और आपको लोकल के बीच में रहना है तो आपको आनी ही चाहिए वो लैंग्वेज, इसलिए लैंग्वेज के हिसाब से वैकेंसी दी गई है। जैसे अगर आप अहमदाबाद देखेंगे तो यहाँ अहमदाबाद गुजरात है भाई, अब गुजरात में गुजराती ही लैंग्वेज चलेगी, तो यहाँ हिंदी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग कोई हिंदी नहीं बोलता आपस में, तो गुजराती चाहिए, या तो यहाँ एक और लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ये कुटच्ची कुटच्ची लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज चलेगी, कुटच्ची है या जो भी है। 307 यहाँ वैकेंसीज अहमदाबाद के लिए दी गई हैं। बाकी ऐसी अमृतसर पंजाब के लिए पंजाबी लैंग्वेज चाहिए, यहाँ 74 वैकेंसीज है, ऐसे सबके लिए ऐसे दी हुई है। बेंगलुरु बेंगलुरु में वैसे तो हिंदी चल जाती है, पर मुझे लगता है कि यहाँ हिंदी नहीं दी है, क्योंकि वहाँ कन्नड़ भाषा का ज्यादा जोर रहता है वैसे तो 204, पर यहाँ लोग समझ लेते हैं हिंदी, बेंगलुरु के आसपास चल जाती है, लेकिन पूरे कर्नाटक में नहीं चलती, ठीक है। आगे दे रखा भोपाल, तो यहाँ हिंदी ही चलेगी, भोपाल के लिए हिंदी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे मैंने फिर चिन्हित किए कि कितने हिंदी वाले जो हिंदी भाषा जानते हैं, जैसे यूपी वाला बच्चा, हरियाणा वाला बच्चा, दिल्ली वाला बच्चा, एमपी वाला बच्चा, उत्तराखंड वाला बच्चा, और झारखंड वाला, बिहार वाला, ये वाले बच्चे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या अदर स्टेट के भी अगर वो हिंदी जानते हैं तो वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर सर ऐसा हिंदी का कोई टेस्ट भी होता है, कोई मान लो वेस्ट बंगाल का कहने लगे सर मैं हिंदी से भरना चाहता हूँ, मैं दिल्ली लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को बंगाली आती है और हिंदी में समझ लेता हूँ, तो मेरे को कैसे टेस्ट देना होगा। भाई इंटरव्यू होगा, वहां पे आपका स्किल चेक करेंगे कि आपको हिंदी बोलनी आती भी है नहीं आती है, ठीक है। उसके 10 नंबर उन्होंने कर रखे हैं एड ऑन। तो अगर मैं देखूं कि भाई देखो हिंदी कहाँ कहाँ, भोपाल की पोस्ट पे हिंदी वाले सब भर सकते हैं, देहरादून पे हिंदी वाले सब भर सकते हैं, कितनी देहरादून में 37 है, भोपाल में कितनी 87 है, तो एमपी वालों के लिए बेस्ट है। भोपाल जरूर दिया है, पर लेकिन ये केवल भोपाल में नहीं रहेंगे 87, ये पूरे एमपी में फैलेंगे, कहीं पे कितने जहां जहां भी ऑफिस बने होंगे। आईबी के ऑफिस भी नहीं बता सकते आप कहाँ कहाँ होते हैं, भाई वो किसी और नाम से खुले हुए होते हैं, आईबी नाम से नहीं मिलेंगे, ठीक है। पता चले कि आपकी जो खूब भारी भरकम मार्केट है उसमें सरकारी ऑफिस है, वो दुकान खोल के बैठे हैं वहां पर, और वो आईबी के बंदे हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं ये छुपे हुए। तो बहुत मजा आने वाला है आपको इस जॉब में। तो देहरादून अगर आप देखें तो 37 फिल्मों में देखते हो ना आप, वो वाला सीन है इस जॉब का। दिल्ली, तो दिल्ली के देखिए 1124 वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ तो चाहिए ना, यहाँ तो भाई बहुत ज्यादा लोग चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह होते भी रहते हैं। यहाँ बिल्कुल यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है कि यहाँ पे कोई ऐसे, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई मान लीजिए कोई आतंकवादी धमाका कर दे तो पूरे देश की नजर उस पर जाती है, देश क्या विदेशों की नजर जाती है, या दिल्ली को सेफ नहीं रख पा रहे इंडिया वाले अपनी राजधानी को। तो इस वजह से दिल्ली में ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो 1124 पोस्ट दिल्ली के लिए आई है सिर्फ, ठीक है। और दिल्ली में हिंदी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, पंजाबी वाले भी और उर्दू वाले भी, ठीक है। आगे हम देखें गैंगटॉक में नेपाली भूटिया तो ऐसे लगी हुई है, गुवाहाटी जैसे असम वाले हैं तो यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेज चल जाती है। देखो 124 पोस्ट असम वालों के लिए हो गई। हैदराबाद में सिर्फ तेलुगु चलेगी, 117 पोस्ट है वहां के लिए। तो ऐसे जयपुर देखो, जयपुर में कई सारी हिंदी भी चलेगी, मारवाड़ी भी चलेगी, वागड़ी भी चलेगी, तो 130 पोस्ट है जयपुर के लिए, तो राजस्थान वाले यहाँ भर देंगे। बाकी जम्मू, जम्मू में भी हिंदी चलेगी, जम्मू वाले एरिया में सिर्फ हिंदी ही चलती है, ठीक है। और डोगरी भी, कश्मीरी भी, उर्दू भी, गोजरी भी सब चलेगी, और हिंदी भी चलेगी, कहने का मतलब ये है। आगे अगर देखें कि कालीपोंग और ये नेपाली वगैरह चलती है, तिब्बत और नेपाल में चलती है कालीपोंग, और एक कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, तो वहां के लिए अलग वैकेंसीज है। तो आप देखते हैं हिंदी कहाँ है, लखनऊ में है सर, मेरठ में है, तो लखनऊ में देखो अच्छे खासे पद है 229, मेरठ में 41 पोस्ट है, घर में नौकरी कर सकते हो भाई, है ना, और वो भी सेंट्रल लेवल की जॉब में। तो पटना हिंदी चलेगी भाई, कितनी 164 पोस्ट है। अब बिहार में पूरे में जहां जो वैकेंसी है वो यहीं से लगेंगी, हो सकता है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले ये पोस्टिंग, ठीक है। रांची हिंदी,
तो रांची रांची में झारखंड में, तो यहाँ भी चलेगी हिंदी। तो ये आप देखो 33 वैकेंसीज हैं हिंदी, और कहाँ वाराणसी। तो यार हिंदी वाले यहाँ फिल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो हिंदी के लिए टोटल अगर मैं पोस्ट देखूं कितनी है, तो हिंदी वाले 5000 में से 2008 पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सब राज्यों का मैंने नाम ले दिया है, अपने अपने राज्य के हिसाब से आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं सर और क्या है इसके अंदर, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 26 जुलाई को ये फॉर्म आने वाले हैं। पता चलेगी कितनी अच्छी पोस्ट है, अपने घर में नौकरी मिलेगी, ट्रांसफर भी ज्यादा दूर होंगे नहीं, क्योंकि आपको लैंग्वेज का बैरियर है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है, बट हिंदी वाले को कैसे भेज सकते हैं वो तमिलनाडु में या आंध्रा में नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां लैंग्वेज बैरियर है। तो 26 जुलाई को ये फॉर्म आ रहे हैं, 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, बहुत थोड़े दिन फॉर्म चलेंगे, विंडो 20-22 दिन की चलती है इसमें। और फिर क्योंकि बहुत तेजी से भर्ती पूरी होती है, तो जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं भाई वो तैयारी शुरू कर देना। क्या क्या आएगा तैयारी के लिए वो मैं बता रहा हूँ, पिछले नोटिफिकेशन से लेके आया हूं। पहले आप बाइफरकेशन देख लीजिए कि कितना कितना, वैसे तो अलग अलग स्टेट वाइज भी उन्होंने दिया है कितने कितने वैकेंसी किस कैटेगरी में है, वो तो मैंने पीछे दिखाया है आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन। ये आप देखो ओवरऑल सारी अगर जोड़े 2471 यूआर के लिए, 501 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी 1015, 574 एससी और 426 एसटी के लिए है। चलिए आगे अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस का क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही इसमें बड़ी महाभारत है। 650 रुपए लेते हैं फॉर्म भरने के भाई। ठीक है, क्योंकि अपने कोई एसएससी के द्वारा नहीं हो रही है भर्ती, और एसएससी के द्वारा पहले हुआ करती थी, तब तो 100 रुपए लगते हैं आपके, और महिलाओं के लिए फ्री होता है, एससी एसटी वालों के लिए फ्री होता, पर इसलिए नहीं होता एसएससी के थ्रू, क्योंकि आईबी वाले अपनी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड डिपार्टमेंट को नहीं देना चाहते। भाई फिर तो एसएससी के पास भी हो गई ना उन लोगों की इन्फॉर्मेशन। ये चाहते हैं कि जो लोगों को भर्ती कर रहे हैं उनका पता ही ना हो किसी को कि आईबी में कौन है, क्योंकि गुप्तचर एजेंसी है भाई, है ना। आप तो सर ये विदेशों में भी ये देखते नहीं, विदेशों के लिए अपनी रॉ आप दो सुनते हैं, एक आईबी और एक रॉ। सीबीआई तो खैर आपकी जांच एजेंसी एनआईए और सीबीआई तो, लेकिन आप देखो रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, इसके बंदे विदेशों में देखते हैं, विदेशों में गुप्तचर होते हैं कि भाई कौन क्या कैसे कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ कुछ चल तो नहीं रहा है कहीं पे। ठीक है, देश क्या नया कर रहा है, लेकिन आईबी वाले अंदर क्या चल रहा है देश में। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर सीधी। तो क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास, सिक्योरिटी असिस्टेंट है भाई। मान लीजिए आपके साथ ऑफिसर भी है आपके ऑफिस में, तो उसको सिक्योरिटी देने के लिए, अब ऐसे थोड़ी पुलिस वाले बुला लेंगे तो पता ही लग जाएगी कोई बड़ा आदमी है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप ही को लोगों को रखा जाएगा, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तो एज लिमिट, इसलिए क्वालिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा वहां पे, मतलब गुप्तचर वाला काम आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, आपको वो लोग सुरक्षित रखने जो इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, और भाई ध्यान रखना, तो काम तो जब काम बांटा जाता है तो वैसा काम आपको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, तो इस बात का ध्यान आप रखोगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। एज लिमिट 18 से 27 जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की ये एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 18 से 30 हो जाएगी, ओबीसी में अगर कोई आता है तो। एससी एसटी के लिए यही एज हो जाती है, एससी एसटी के लिए 18 से 32। ठीक है, और लेवल 3 की जॉब है, और इसमें चूंकि अलग से कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो भाई अगर आप दिल्ली एनसीआर के ऐसे क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो जहां एचआरए भी बहुत ज्यादा मिलता है, तो यहां तो आपकी हो सकता है 50,000 तक सैलरी बन जाए, 50,000 तक। लेकिन अगर आप, मतलब ये एनसीआर एरिया की बात कर रहा हूं मैं, और अगर एनसीआर से बाहर हो या किसी मुंबई जैसे शहर में नहीं हो, मुंबई चेन्नई कोलकाता में तो लगभग ऐसी बैठेगी अपने महानगरों में, लेकिन जो वाई ग्रेड और जेड ग्रेड सिटी है उनमें थोड़ी सी कम बनेगी। तो भाई आप ये समझ लीजिए जो जेड है उनमें, और एक वाई ग्रेड, और ये होता है एक्स ग्रेड सिटी। तो जो वाई ग्रेड है उसमें करीब 45 के आसपास मान लीजिए, और जेड ग्रेड में 40 के आसपास, तो ऐसे करीब करीब सैलरी बैठती है। जेड ग्रेड में मतलब जहां बिल्कुल इंटीरियर में हो, जैसे जहां पर मतलब झारखंड में रांची, तो ये वाई ग्रेड में आ जाएगा, लेकिन जेड ग्रेड ऐसा होगा झारखंड के भी ऐसे इलाके जहां कोई मतलब जमीन की, मकान की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा सिटीज से नहीं जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े सिटीज से, वो जेड ग्रेड में आता है। ठीक है, तो उस तरह सरकार ने बनाए हुए हैं अपने पैमाने। तो ऐसी ये सैलरी आप समझ सकते हो कि क्या एक अच्छी खासी सैलरी आपको अपने घर के आसपास अगर ये जॉब मिल जाए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट जॉब का एक्साइटमेंट कितना तगड़ा रहता होगा, इसका सोचिए ना। वे आप कांस्टेबल को चलो थाने में नौकरी करनी है, वहां करनी है, लोगों से मिलना है, लेकिन इसको अपनी पहचान भी छुपानी है और नौकरी भी करनी है, और क्या चल रहा है ये रिपोर्ट हर रोज करनी है। ठीक है, सब कुछ शांतिपूर्ण है नहीं है, कहीं क्या गड़बड़ है, तो आपकी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिए जाते हैं। चलो, तो आगे सिलेक्शन प्रोसेस टियर 1। अब आप सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए कि क्या क्या होता है, कि सबसे पहले एक एग्जाम होगा, उसके बाद दूसरा एग्जाम होगा, और उसके बाद इंटरव्यू। आपके उस इंटरव्यू, ये तो बड़ी मुश्किल है, इंटरव्यू ना के बराबर, क्योंकि जब आप सोचते हैं ग्रेड सी की पोस्ट, इंटरव्यू सिर्फ इसलिए कि आप कहीं हकलाते तो नहीं है, आप कहीं तोतले तो नहीं है, तो फिर आप क्या ही वो करेंगे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत, इस तरह की चीजें चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए। 50 नंबर के लिए ये आपके 50 नंबर, अगर आप थोड़े से भी तैयार हैं तो ये आपको मिल जाते हैं, जितने भी मैक्सिमम मिल सकते हैं वहां पर, मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरे 50 मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो अगर हम देखें कि भाई 100 नंबर का पेपर होगा पहला टियर 1, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 महीने में एग्जाम हो जाना चाहिए। जैसे ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यू, तो एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, और इसमें 20-20 नंबर की 5 चीजें आएंगी, ये लिख रहा है 20 क्वेश्चन और ऑफ 1 मार्क ईच ऑन। तो अगर आप देखें जनरल अवेयरनेस और एक जनरल स्टडी, दोनों चीज दी है। जनरल स्टडी में आपका ये हो जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सब जनरल स्टडीज में आता है। फिर जनरल अवेयरनेस क्या है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, तो वो भी 20 नंबर की लगभग मिला के। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका मैथमेटिक्स हो गया 20 नंबर का, ये आपकी रीजनिंग हो गई 20 नंबर की, और ये 20 नंबर की इंग्लिश, जिससे आपको डर लगेगा, पर ये डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी इंग्लिश नहीं पूछी जाती जो परेशान कर सके। तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने की आदत डालिए तभी होगा, ऐसे नहीं होगा अगर आप इंग्लिश को एकदम ही छोड़ दें और मैं 80 में से सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, 100 नंबर का पेपर होगा। फिर आपको बुलाया जाएगा टियर 2 के लिए। टियर 2 में होता टियर 2 50 नंबर का है, लेकिन ये जो 10 नंबर है टियर 2 के, जिसमें आपने मान लीजिए हिंदी से भरा, तो 10 नंबर चेक होंगे इंटरव्यू के दौरान कि आप हिंदी बोल भी पाते हैं कि नहीं। जो लैंग्वेज से भरा उसी में आपका इंटरव्यू होगा, हिंदी लैंग्वेज से भरा है तो हिंदी में ही आपका इंटरव्यू होगा पूरी तरह से, और वो 10 नंबर तो आपको खड़े मिल जाने हैं इसके। ठीक है, अब इन 40 में से वो बोलता है कि आपको 16 नंबर लाने जरूरी है इस डेस्क्रिप्टिव पेपर में, ये क्वालिफाइंग है, और 10 में से 4 यहाँ, यानी टोटल इन 50 में से टियर 2 ये 50 का है, इसमें से 20 नंबर लाने जरूरी होंगे जो नीचे लिखा हुआ है, और 20 पे ही ये क्वालिफाई होगा। 16 यहाँ चेक होंगे, 4 यहाँ चेक होंगे। आप हिंदी बोल लेते हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर लाइक बोल रहे हैं, हकला के तो तला के अटक अटक के हिंदी बोल रहे हैं, तो वो 4 तो तब भी ले जाओ, पर बोल रहे हो, सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, बोल भी रहे हो। लेकिन अगर आप ठीक ठाक, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे अगर आप बोल पाते हैं, तो भाई आपको 10 में से 10 भी मिलेंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये नंबर जुड़ने वाले नहीं है, ये क्वालिफाइंग है। तो ये और क्या होता है इस 40 नंबर में, क्या है आपको ऐसे आएगा, ये 500 वर्ड्स जो लोकल लैंग्वेज में लिखे होंगे। लोकल लैंग्वेज क्या, जैसे आपने हिंदी को चुना तो 500 शब्द लिखे आएंगे हिंदी में, एक निबंध टाइप आएगा। ठीक है, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी सेंटेंसों को आपको इंग्लिश में लिखना है, उनको जो आपको हिंदी में लिखाएगा आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, ट्रांसलेट। आपके मान लीजिए बंगाली भाषा चुनिए तो बंगाली में आएगा, फिर वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। यानी किसी भी लैंग्वेज जो भी वहां लिखी हुई है लैंग्वेजेस, उनमें से आपको जो है ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। 500 वर्ड्स
लिखे हुए आएंगे, तब आपको 40 में से 16 नंबर भी सही कर देते हो तो भी आप पास हो, और ये केवल क्वालिफाइंग है और इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। और टियर 3 क्या है, टियर 2 का पार्ट 2 या 10 नंबर, यहाँ सिर्फ आपके बोलने के लहजे से इंटरव्यू जब दे रहे हो तभी चेक हो जाएगा कि हाँ आता है इसको। और टियर 3 क्या है, ये है इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें एक फिक्स नंबर सबको मिलते ही हैं, कोई बहुत अच्छा कुछ कर लेगा तो थोड़े से और ज्यादा मिल जाएंगे, तो इससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराहट है तो सिर्फ इस पेपर की, इसको अगर आप अच्छा करते हो तो सिलेक्शन ले जाते हो। तो कुल मिलाकर के ये पूरा प्रोसीजर है इस भर्ती के लिए। 26 जुलाई से फॉर्म आ रहे हैं, यानी इसी सैटरडे से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें जब इस दिन फॉर्म आएंगे तो उस दिन एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें सब कुछ बता दूंगा कि हम आपके लिए कैसे इसमें हेल्प कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।